भाईजान इन्होंने तो हमारे ऊपर बम गिरा दिया है। खुदा की कसम, आप किसी भी गरीब के घर जाके देखो, उनका चूल्हा ठंडा और उनके बच्चे फाकों से मर रहे हैं। इज्जतदार लोग जो हैं वो अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हैं। फिरौन पहले ही मिट गए हैं, फिरौन अब भी मिट जाएंगे इंशाल्लाह। और आपने कवर में इसका हिसाब देना जो आप जुल्म कर रहे हैं। हुकूमत खत्म हो रही है, जा रही है तो हमारे लिए और बम गिरा जाएगी कुछ जाते जाते। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैज़ान इलाही आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डेली न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये का तकरीबन इजाफा कर दिया गया है और अब जो नई कीमत है वो 276.20 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नाजरीन, पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, अवामी राय लेंगे कि आवाम क्या कहती है कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से आवाम खुश है या ना खुश है। आए चलते हैं नाजरीन आवाम की जानिब। हाँ जी सर, 20 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो कैसा लग रहा है आपको? दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है? जी, बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी सेल नहीं सी बदलना चाहिए था। कौन कहता है कि बढ़ना चाहिए? 3-3 रुपए करके कम किया और एकदम 20 रुपए का फना लगाया। ये कौन सी हुकूमत है? इतना सैलरी में इजाफा नहीं किया जितना इन्होंने बिलों में इजाफा किया। एक पेट्रोल में, एक आइटम में सारी सैलरी तबाह कर दी। ये कौन सी हुकूमत है? जुल्म है, बर्बादी। 8 तारीख को ये जा रही है, 9 तारीख को किधर जा रही है? खत्म हो रही है, असम्बलियाँ टूट रही हैं। अल्लाह हमेशा वास्ते ले जावे। अल्लाह हमेशा वास्ते ले जाए। जी सर, आप क्या कहेंगे? 20 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोलियम की कीमत, कैसा लग रहा है? ये हुकूमत के लिए अच्छा है। हुकूमत के लिए अच्छा है? हाँ, आपके लिए कैसा है? बस ठीक है। आपके लिए भी ठीक है। नून लीग से तो नहीं मोहब्बत आपको? नहीं, किसी से नहीं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा लग रहा है। हम परेशान हैं, बड़ा परेशान है। बहुत परेशान। आगे चलते हैं जी, मजीद राय लेंगे आवाम की। सर, कैसा लग रहा है 20 रुपये पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में? ये अवाम के साथ इंतहाई जुल्म है। जुल्म है? ये लोग सिर्फ अपनी हुक्मरान अपनी जेबें भर रहे हैं सिर्फ। इनको अवाम से कोई गर्ज नहीं है। ये PDM, PTI, ये सब लोग सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे पर काम करते हैं। इनको पाकिस्तानियों का नहीं सोचते? पाकिस्तानियों के नहीं सोचते। इनको इस्लाम के मफाद से, पाकिस्तान के मफाद से कोई सरोकार नहीं है इनको। तो कोई पैगाम दे दिया हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताकत तो पहले वक्तों में किसी की सदा नहीं रही, तो आपकी भी नहीं रहनी। फिरौन पहले ही मिट गए हैं, फिरौन अब भी मिट जाएंगे इंशाल्लाह। और आपने कवर में इसका हिसाब देना जो आप जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, कबर में हिसाब देना है। मजीद अवामी राय लेंगे। सर, 20 रुपये इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादती है, ज्यादती है अवाम के साथ? ज्यादती है, अवाम के साथ बहुत ज्यादती है। सही सही नाज़रीन, अवाम के साथ ज्यादती है। आगे चलते हैं जी नाज़रीन, मजीद अवामी राय लेंगे। हाँ जी सर, 20 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, और बेशक कर और बढ़ना चाहिए। और बढ़ना। ये नाज़रीन नून लीग के सपोर्टर हैं। हाँ जी सर, 20 रुपये इजाफा हुआ है, 276 रुपये कीमत मुकर्रर कर दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सरासर ज्यादती है सर, जो है ना गरीब आदमी के लिए। तो ज्यादती है ये? जी, ये ख्याल करना चाहिए। 5-10 रुपये तो होता है, इकट्ठे 20 रुपये बढ़ा दिए हैं इन्होंने। कुछ लोग 9 तारीख को वैसे ही ख़त्म हो रही थी। चले कोई बात नहीं, वो तो मुकद्दर की बात है इनकी। जाते जाते वैसे ही आइटम बम गिरा दिया वहाँ पे। ऐसे ही है बस, ऐसे ही है जी। आगे चलते हैं नाज़रीन। 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? भाईजान इन्होंने तो हमारे ऊपर बम गिरा दिया है। हमारे गरीब आदमी का तो जीना आराम कर दिया है। अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं सारे। हमारे गरीब आदमी का कौन सोच रहा है? पेट्रोल पर गरीब पहले कम भी तो किया था उन्होंने। कम किया था, क्या कम किया था? 2 रुपये कम करते हैं और 50 रुपये बढ़ा देते हैं। तो अब तनख्वाह का तो कभी नहीं सोचा, किसी मजदूर आदमी का सोचा, किसी सैलरी का कभी सोचा उन्होंने? नहीं, कभी नहीं। फिर जा रही है हुकूमत खत्म हो रही है, जा रही है तो हमारे लिए और बम गिरा जाएगी कुछ जाते जाते। हाँ, 20 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो ये है, ये सरासर जुल्म है अवाम के साथ, आवाम के साथ, मुल्क के साथ। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे जो हुक्मरान हैं उनको हिदायत दे। मैं यही कहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, गरीब आवाम को देखा जाए वो बिल्कुल मरने के करीब हैं। खुदकशी हो रही हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। आप और मैं अच्छा खा रहे हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन खुदा की कसम, आप किसी भी गरीब के घर जाके देखो, उनका चूल्हा ठंडा और उनके बच्चे फाकों से मर रहे हैं। इज्जतदार लोग जो हैं वो अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर इस बात का और इस जो जुल्म है, इस बात का ये हुक्मरान जवाब देंगे। और देखना आप, इस दुनिया में भी उनके लिए अजाब होगा, क्योंकि वो हज़रत उमर के दौर में उन्होंने कहा था कि नहर फरात पर एक कुत्ता भी मरेगा ना तो उसका भी मैं हिसाब दे दूंगा। और यहाँ तो अशरफुल मखलूकात
मर रही है, सड़ रही है, जलील हो रही है। बस सलाम, मेरा यही पैगाम। ये आपने जो पैगाम दिया हुकूमत को, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस मुल्क के हुक्मरान इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ते हो ना, उस मुल्क की औरतें बेवा होकर और बच्चे यतीम होकर यारों मददगार भूखे पेट इन फुटपाथों पे सोते हैं। इसी तरह बात। लेकिन मैं उधर से गुजरा हूँ, मैंने देखा कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। मेरा दिल था कि मैं अपने दिल की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ, शायद मेरी कोई बात सुने और ये आपकी आवाज़ ज़रूर आवाम तक जाएगी। मेरे सिर्फ यही है कि खुदा के लिए खुदा रहा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। सुल्तान कबूस जो है, जो ओमान का बादशाह बिल्कुल इसी तरह। वो खाली हाथ गया, उसके सोने के महल थे। इसी तरह और बात। जो बंदे इस दुनिया से जितने लैंडलॉर्ड जो दे गए हैं, वो सब खाली हाथ गए खाली हैं। हाथ। आगे जो भी आना है वो अमाल काम आना है। और खुदा के लिए मेरी ये दुआ है कि आप अल्लाह के वास्ते समझ जाएं और उन गरीबों पर रहम करें, और ये कभी 20 ऊपर कभी 30 नीचे, और इस चक्कर से आवाम को निकाल दें। लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही और आपने आवाम को इसका भी ऊपर कर देते हैं 50, कभी नीचे कर देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि कब्र का अज़ाब बहुत बुरा है। इसी तरह। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, मज़ीद आवाम के पास जाएंगे और आगे चलते हैं जी। हाँ जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे? यार क्या करेंगे, अजाब ही है अल्लाह का, और क्या कह सकते ये अल्लाह का अजाब है। बस ये समझ अजाब है, अजाब है और इंशाल्लाह जल्दी जान छूट जाएगी। 8-10 दिन रह गए और जान छूट जाएगी। हाँ जी, इस हुकूमत से जान छूट जाएगी। आगे चलते हैं जी। हाँ जी सर, पेट्रोल 20 रुपये तकरीबन बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? 3 बार 20 रुपये कम किए हैं, 3 बार, एक ही दफ़ा 20 रुपये बढ़ा दिए हैं। 3 बार कब कम किए? ये 5-5 करके कम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और एक ही दफ़ा 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा देते हैं। तो कोई पैगाम दे दें हुकूमत? पैगाम क्या है, इनको मर जाना चाहिए। जब हुकूमत नहीं होती है मर जाए, ये हमें जलील किया हुआ है इन्होंने। आए आगे चलते हैं जी, अवामी राय लेते हैं। हाँ जी सर, पेट्रोल की कीमतें 20 रुपये इजाफे के साथ 276 रुपये हो गई, क्या कहेंगे? ये नाइंसाफ़ी है जी। आवाम पहले महंगाई की वजह से परेशान है। बड़ी परेशान है, ऊपर से पेट्रोल फिर महंगा हो गया। पहले 10 रुपये सस्ता हुआ था, 20 रुपये फिर बढ़ गया। फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा ना गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? 20 रुपये के बाद हुकूमत ने जाते जाते एक एटम बम गिराया आपके ऊपर। तो उन्होंने मुश्किल में डाल दिया जी, और पहले भी मुश्किल में है और मज़ीद मुश्किल में इजाफा कर दिया जी, और पेट्रोल बढ़ा जी मज़ीद मुश्किल में जो है आवाम को उन्होंने डाल दिया। आगे चलते हैं नाज़रीन, मज़ीद आवाम से जानेंगे। पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफा हुआ है और 276 समथिंग जो है वो इसकी कीमत जो है मुकर्रर कर दी गई। मज़ीद अवामी राय लेंगे और आवाम से जानेंगे। 20 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन, तो किराए भी बढ़े हैं उसके बाद? किराया तो बढ़े नहीं है, सवारी यही कहती है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। 2 माह में 5-5 रुपये करके उन्होंने कम किया है। अच्छा। लेकिन 20 रुपये इकट्ठा ही उन्होंने बढ़ा दिया है। ये कोई बात नहीं है। 2 माह में इकट्ठा 20 रुपये कम करके एक माह में एक दिन में इकट्ठा ही बढ़ा दिया उन्होंने। ये ज्यादती की आवाम के साथ, जुल्म है आवाम। हाँ जी, जुल्म है आवाम के साथ। ओए शहबाज शरीफ ने पैसे अपनी कबर च लैके जाने ने। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फैज़ान इलाही को इजाज़त दें। मिलते हैं आपके साथ किसी अगली वीडियो में।